हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 3 ड्रेनेज ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है. सो टुडे वी लर्न अ ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज इज अ टर्म विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एरियाज. तो ड्रेनेज वो रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है. अ ड्रेनेज बेसिन ऑन द रिवर बेसिन इन एन एरिया विच इज अ ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम. तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम उसको पॉइंट वाइज कंप्लीट करेंगे. एंड अ प्लान दैट सेपरेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड्स. यानी उसके अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम है और वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम इट डिवाइड्स द वाटर. तो यानी कि अलग अलग सिस्टम के थ्रू, यानी कि ट्रिब्यूटरीज, रिवर सिस्टम, ये सारा जिस तरह डिवाइड होता है. एंड देन आफ्टर इट मर्ज इन ट्रिब्यूटरीज मर्ज इन द रिवर्स on the basin of origin that are the two river system of India. One is the Himalayan river and second is the Peninsular river. Himalayan rivers are rain and snow so that have water in them throughout the year. यानी हिमालयन रिवर्स है थ्रूआउटली थ्रूआउट द रिवर्स, यानी कि बिकॉज ऑफ यहाँ वहाँ पे मॉनसून सीजन के अंदर बारिश होती है और उसके समर सीजन में स्नो ऊपर से मेल्ट होता है. सो दैट मीन द रिवर पासिंग फ्रॉम द हिमालय दे आर थ्रू आउट द 12 मंथ थ्रू आउट द वाटर. तो यानी वो जैसे गंगा रिवर और सारी जो रिवर है उस साइड की, तो वो ऑलवेज 12 मंथ फ्लो करती है. हिमालयन रिवर्स परफॉर्म द इंटेंसिव erosional activity in the upper course. In the lower course, they carry the huge loads of the silts and sands. Himalayan rivers are created meanders, oxbow lakes, and other depositional features on their course. यानी जिसकी वजह से वहाँ की लैंड जो फर्टाइल लैंड होती है वहाँ ऑक्सबो लेक फॉर्म होता है और उसका जो डिपोजिशन ऑन द कोस्ट रिवर बैंक के ऊपर, सो इट इज़ अ मोर फर्टाइल. यानी इसकी वजह से जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर बेसिन इट इज़ अ मोस्ट फर्टाइल लैंड. तो इस तरह हिमालयन रिवर जो है, जो माउंटेन्स है उसके साथ जो भी इरोजनल होता है अपर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन, तो जिसकी वजह से पूरा लैंड फॉर्म होता है, उसकी वजह से वहाँ का जो एरिया जो रिवर बैंक इट इज़ अ मोस्ट फर्टाइल. पेनिनसुलर रिवर आर द सीजनल, मोस्टली डिपेंड ऑन रेनी सीजन. यानी कि जो पेनिनसुला रिवर्स है वो स्लोपी रिवर है, यानी कि सीजनल जब बारिश होती है उसी टाइम पे उसमें वाटर देखने को मिलता है. और बाकी वहाँ जैसे कि हिमालयन जो रिवर्स है वो 12 मंथ फ्लो करती है, इस तरह पेनिनसुलर रिवर वो 12 मंथ फ्लो नहीं करती, क्योंकि उसका फ्लो कम हो जाता है और उसकी जो वाटर डेंसिटी भी कम हो जाती है. Most of the river of the peninsular river in India originated in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. और वहाँ की जो peninsular river है mostly they are originated from Western Ghat और उसका flow Bay of Bengal की तरफ flow हो जाता है and it merged finally in Bay of Bengal. Now start द फर्स्ट पॉइंट है हिमालयन रिवर. अब हिमालयन रिवर के बारे में हम देखेंगे. विच रिवर फ्रॉम हिमालय रिवर्स. अ रिवर्स अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. द मेजर हिमालयन रिवर आर इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये हिमालयन रिवर्स मानी जाती है, वहाँ से जो हिमालयन माउंटेन से पास होती है. द इंडस रिवर सिस्टम हमारा जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है इंडस रिवर सिस्टम. हिमालयन रिवर में कौन कौन सी रिवर पड़ती है वो हमने देखा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर. अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं. राइजिंग द न्यू लेक्स मानसरोवर इन द तिबेट एंड द इंडस एंटर इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जास्कर, द न्यूब्रा एंड the Saro are the tributaries in Kashmir.
and river Satluj, Bias, Ravi, Chenab, Jhelum join in Indus River. यानी ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी रिवर्स है, इट इज मर्ज इन इंडस रिवर. Methampcote, Pakistan and flow southward to fall into the Arabian Sea and east of Karachi. यानी उसका फ्लो कराची टुवर्ड्स द कराची की तरफ जाता है और फाइनली इन मर्ज इन अरेबियन सी. With a total length of 2,900 किलोमीटर of the Indus River. Indus River का लेंथ है 2,900 किलोमीटर. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है. नाउ सेकेंड पॉइंट, in Pakistan they have distributed the Indus River water according to Indus Water Treaty in 1960. 1960 में हमारी जो पाकिस्तान के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु रिवर के लिए ट्रीटी हुई कि इनका वाटर पाकिस्तान को भी मिलेगा और इंडिया को भी. इंडिया से पास होती है बट उसका यूज़ जब कराची में जब वो एंटर होती है अरेबियन सी में, वहाँ के लोग भी उसका यूज़ करते हैं. सो ट्रीटी इट मेड इन 1960. एंड नाउ देखते हैं हम सेकेंड गंगा रिवर सिस्टम. पहले हम सारे जो हिमालयन रिवर के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम पेनिनसुला रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड, हिमालयन रिवर सिस्टम. द हेड water of the Ganga are called the Bhagirath, is fed by the Gangotri glaciers and joined by the Amar Alaknanda at the Devprayag in the Uttarakhand. तो उत्तराखंड में देवप्रयाग है जहाँ पे इसका गंगोत्री ग्लेशियर्स उसका जो मेन हम बोलते हैं. और भागीरथी इट इज अदर नेम ऑफ द गंगा रिवर. गंगा रिवर का दूसरा नाम है भागीरथी. एंड ज्वाइन इन अलकनंदा, और वहाँ पे अलकनंदा में देवप्रयाग में यहाँ इसका मिलन होता है उत्तराखंड में. गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय सच एज द घाघरा, गंडक, कोसी. तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी जो रिवर इसके गंगा के अंदर मर्ज होती है. सो इट इज नॉन एज ट्रिब्यूटरीज. तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. एंड इट मीट विद गंगा, और गंगा के साथ ये मर्ज हो जाती है. अब मेजर रिवर यमुना अराइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालय जॉइन गंगा एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में वो गंगा के साथ इसका जॉइन होता है यमुना रिवर का. ये जो थ्री रिवर्स मिक्स होती है उसको हम प्रयाग बोलते हैं. अदर ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा एंड सोन comes from the peninsula uplands to join Ganga. और गंगा में other tributaries join Chambal, Betwa and Son rivers. Farukka in West Bengal in the northmost point of the Ganga deltas. Ganga is joined by Brahmaputra and flow rivers Meghna, which flows through the Bangladesh to reach the Bay of Bengal. तो गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ ज्वाइंट होती है और इट फ्रॉम द मेघना, और उस वहाँ पे उसका नाम मेघना है. एंड विच फ्लोज थ्रूअर्ड द बांग्लादेश, और बांग्लादेश से वो बे ऑफ बंगाल को मिलती है. द डेल्टा फॉर्म व्हेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. इट इज नॉन एज द सुंदरबन डेल्टा. इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा. तो ये इट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर द गंगा रीजन. गंगा का ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है. इट इज अ सुंदरबन डेल्टा. द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इट इज अ 2500 किलोमीटर. इट डेवलप द लार्ज मीडर्स इन द डाउन स्ट्रीम द प्लेन एरियाज. तो इसकी वजह से बहुत सारे फर्टाइल मैदान उसके रिवर बैंक के ऊपर बहुत सारी लैंड फर्टाइल होती है. और गंगा के रिवर फ्लो से और बहुत सारे almost 10,000 people, 10 lakh people are depend on गंगा rivers. यानी इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप है गंगा के कोस्ट के ऊपर. नाउ उसके बाद है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम.
अभी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत. It is close to the source of the Indus Satluj, and most of the course lies outside the India. On the reaching of the Namka Barwa, it takes a U-turn and enter in Arunachal Pradesh to flow to the Assam and joined by many tributaries. और आसाम में वहाँ पे उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड होती है एंड ट्रिब्यूटरीज दैट जॉइन द ब्रह्मपुत्र आर द दिबांग, लोहित एंड कैनुला. तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के अंदर भी दूसरी अदर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन भी होती है, वो है दिबांग, लोहित एंड कैनुला. द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड channel in its entire length in Assam to form a many riverine islands. World's largest riverine island is found in the Brahmaputra river. Now, next point. Unlike the other North Indian river, Brahmaputra is marked by a huge deposit of the silt on its bed and cause the river bed to rise. यानी उनके रिवर के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे के ऊपर ह्यूज डिपोजिशन होता है. इसकी वजह से उनका जो किनारा है पूरा सिल्ट और फर्टाइल है. और वहाँ पे भी बहुत सा, जिस तरह गंगा प्लेन जैसे फर्टाइल है, इसी तरह ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी इट इज़ अ मोस्ट फर्टाइल लैंड. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेनिनसुला रिवर. अब पेनिनसुला रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी रिवर पेनिनसुला रिवर में पड़ती है. वेस्टर्न घाट फ्रॉम द मेन water divides in the peninsula India. The major river of the peninsula, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. It flows eastward to drain the Bay of Bengal. और इसका फ्लो बे ऑफ बंगाल के अंदर पड़ता है. जिस तरह हमारी जो रिवर्स है वो अरेबियन सी को मिलती है, और इसी तरह वहाँ की जो पेनिनसुला रिवर है, सो इट्स अ फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. The Tapi and Narmada are the only river which flow west to make estuaries and drain into the Arabian Sea. एक तापी ही है, तापी और जो नर्मदा है वही दो रिवर है, उसका फ्लो अरेबियन सी की टुवर्ड्स जाता है. The drainage basin on the Peninsula River are comparatively small in size. Now Narmada Basin. Rising in the Amarkantak hills, Narmada flows to create the gorges in the marble rocks of the Madhya Pradesh. Narmada flows towards the west in the Rift Valley formed due to the faultings. Near the Jabalpur, it flows from the deep gorges in the marble rocks, and Duadhar falls are पिक्चर्स लोकेशन ईयर. तो वहाँ पे दुआधार का फॉल भी हमें देखने को मिलता है. अभी उसके बाद तापी बेसिन. हर एक रिवर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करते हैं. अभी तापी बेसिन, इट इज ओरिजिनेटेड इन बेतूल मध्य प्रदेश इन द सातपुरा रेंज. It also flows in the Rift Valley parallel to the Narmada, but it is a much shorter than Narmada. नर्मदा बहुत लॉन्ग है और उसके कंपेयर में तापी शॉर्ट है. तापी flows through a basin that covers the Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The main west flowing rivers are Sabarmati, Maha, Brahmaputra and Periyar. Now next point. अब उसके बाद गोदावरी बेसिन. गोदावरी बेसिन in Nasik district, Maharashtra, and it is the largest peninsular river, about the 1,500 kilometer length. It is the largest basin covered the most part of the Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Andhra Pradesh.
The tributaries which join the Godavari, it includes the Purna, Warda, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पैनगंगा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी में मर्ज होती हैं। बिकॉज ऑफ द लेंथ द एरिया इट कवर्स द गोदावरी इज ऑल्सो नॉन एज द दक्षिण गंगा। तो गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा मानते हैं। बिकॉज जिस तरह हमारी गंगा का फ्लो 12 मंथ फ्लोइंग करता है, इस तरह गोदावरी जो साउथ की दक्षिण गंगा मानी जाती है। गोदावरी ड्रेन्स into the Bay of Bengal. Now next point, इसके बाद अब महानदी बेसिन। The Mahanadi is 860 kilometer long river in Chhattisgarh to flow through the Orissa to reach the Bay of Bengal. Mahanadi river basin is shared by Maharashtra, Orissa, Jharkhand and Chhattisgarh. अब कृष्णा बेसिन, जिसके बाद हर एक रिवर सिस्टम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, कृष्णा बेसिन, इट इज़ अ 1400 किलोमीटर लेंथ। इट राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा इट इंक्लूड द भीमा, मूसी, घटप्रभा, Koyana and Tungabhadra. The Krishna basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Now, Kaveri basin. Kaveri, it is originated from Brahmagiri range of the Western Ghat. The Kaveri river, it is rich in Bay of Bengals and the Kaveri Patnam. It's sharing its basin with the Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India. It is known as the Shiv Samudram. तो ये शिव समुद्रम वहाँ का ये सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है। Other smaller rivers like Damodar, Brahmani, the Baitarni and the Subarnarekha। तो ये उस वहाँ की स्मॉल रिवर्स हैं। नाउ इसके बाद हम लेक को डिस्कस करेंगे। Lakes. Most lakes are the permanent while other contain a water only during its rainy season. काफ़ी लेक होते हैं परमानेंट होते हैं और काफ़ी लेक फॉर्म इन ओनली रेनी इन सीजन. Some lakes are a result of the glacier actions and ice sheets, and some may have been formed by wind, rivers, river action, human activities, etc. The river meandering across the floodplain form cutoff that later develop into the oxbow lakes. Glaciers lakes are formed when glaciers dig out a basin which is later filled with the snow melt. Some lakes like Walrus Lake in Jammu and Kashmir result from the tectonic activities. Apart from the natural lakes, the damming of the rivers from the generation of the hydel power has also led to formation of lakes. Some lake काफ़ी लेक होते हैं जो वो नेचुरली फॉर्म हुए हैं. Lakes help to regulate the river water flows and prevent the flooding and add to develop the hydropower, moderate climate and maintain the aquatic ecosystem. So enhance the natural beauty, develop the tourism and provide the recreation. तो लेक्स हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल ये हमने देखा. तो ये इट प्रिवेंट द फ्लड्स, क्योंकि कभी कभी वाटर ड्रेन्स फ्रॉम रिवर टू लेक उसमें ड्रेन किया जाता है जिसकी वजह से फ्लडिंग ना हो.
sometime it develops for the hydro power and वो जो भी जहाँ पे भी है लेक्स फॉर्म हुए वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। ऑल्सो इट मेंटेन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मेंटेन करने में फिशरिंग के लिए ये सारे के लिए ये नेचुरल जो लेक फॉर्म हुए हैं और आर्टिफिशियल लेक बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। रोल ऑफ रिवर इन द इकोसिस्टम। अब हमारा ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। तो किस तरह हमें रिवर इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है। रिवर आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर। इट्स सेटलमेंट ऑन द रिवर बैंक हैव डेवलप्ड इनटू द सिटीज। बहुत सारी सिटीज़ उसके रिवर बैंक के ऊपर डेवलप हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा रिवर का जो बैंक है उस पर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल्स लिव ऑन देयर रिवर बैंक, क्योंकि वहाँ की जो बैंक लैंड बहुत फर्टाइल है, सो बहुत सारी फार्मिंग एक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पे एक्टिविटी कर अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। यानी फार्मिंग बहुत सारा डेवलप हुआ है, और ऑल्सो मोस्टली इंडस्ट्रीज डेवलप ऑन रिवर बैंक ऑफ द गंगा। रिवर आर यूज फॉर इरिगेशन, ऑल्सो फॉर नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ऑल्सो अ विटल फॉर द इंडिया एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी डिपेंड ऑन द रिवर बैंक। तो ये सारी रिवर के वाटर से जो इरिगेशन होता है, और उसकी वजह से जैसे कि हमारा नर्मदा, तो नर्मदा आपको मालूम है इसका जो कैनाल सिस्टम है बहुत लॉन्ग है, अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर उसका कैनाल सिस्टम है, और जिसकी वजह से फार्मर को इरिगेशन के लिए हेल्प मिलती है। सो ये रिवर की वजह से ही हमारी और उसी के ऊपर सारा क्रॉप्स होता है और फार्मर उसी से अपना पैसा कमाता है। रिवर पॉल्यूशन। Quality of the river water is affected by the growing or domestic, municipal, industrial, agricultural demand. Heavy loads of the untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river, affecting the rivers and self-cleaning properties. यानी काफ़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जो रिवर बैंक के ऊपर जो सेटअप हुई है, सो मोस्टली इंडस्ट्रीज आर सेटअप नियर द जहाँ से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे ही सेटअप होते हैं, बट दे आर फ्लोइंग द पॉल्यूटेड वाटर ड्रेन इन रिवर्स। So it is not fair for our life, also aquatic life। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। Concern over the rising the pollution in our the river led to be a launching of the various actions plans to clean the river। तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने भी उसके लिए रिवर को क्लीन रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और सम एक्शंस आर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं। ऑल्सो गंगा को क्लीनिंग करने का एक जो एक्शन जो लॉ पास हुआ और गंगा की क्लीनिंग अभी चालू है। तो यानी कि हर एक रिवर के अंदर से इस तरह कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर इन्फ्लुएंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा हमारी रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट्स।